आ रहे हैं तो समझ लो निश्चित है आपके अच्छे दिन चल रहे हैं। भगवान की भक्ति सबको नहीं मिलती। सुत दारा और लक्ष्मी तो पापियों के घर हो गए। तीन चीजें हैं जिन पर ये संसार भूलता है, अभिमान करता है। सुत, दारा और लक्ष्मी, अर्थात संतान, बेटा, पुत्र। दारा पत्नी और लक्ष्मी धन, ये सांसारिक मोह, माया। ये तो पापी के घर में भी मिल जाएगा साहब। इससे तो पापी भी अछूता नहीं रहने वाला। और आज वो कलयुग की स्थिति की पापियों के पास ज्यादा धन होता है। जो अधिक पाप में निरत होगा उसको भगवान बहुत ज्यादा दे देते हैं। फिर इतना दे देते हैं कि वो कहीं धर्म के कार्य में जाता ही नहीं है। तो सुत, दारा और लक्ष्मी तो पापियों के घर होए, परंतु संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ हो, ये सबको नहीं मिलती। संतों का सानिध्य और भगवान की कथा ये किसी किसी बिरला भक्त को ही प्राप्त होती है, सबको नहीं होती। इसलिए सौभाग्य है बाबा बेलेश्वर महादेव के सभी भक्तों का, जिनको इस कथा को सुनने का लाभ मिल रहा है और आयोजन में सहयोग करने का लाभ मिल रहा है। भगवान सबसे सेवा नहीं लेते किससे हैं? जो सच्चे भक्त होते हैं उन्हीं की सेवा स्वीकार करते हैं। तो शिव का दरबार कैसा है? आप कहीं किसी के दरबार में जाइए, एक मति वाले लोग मिल जाएंगे। राजा की जय जयकार करने वाले, उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले मिल जाएंगे। एक दूसरे के विरोधी अगर कहीं मिलेंगे ना, तो सिर्फ शिव के दरबार में। महादेव के दरबार में एक दूसरे के विरोधी भी समभाव में बैठते हैं। जो जीवन में दरबार को छोड़ के अतिरिक्त अगर कहीं मिल जाए तो एक दूसरे को काट मार दे, परंतु जब शंकर जी के दरबार में पहुंचते हैं ना, बाबा बेलेश्वर महादेव के दरबार में पहुंचते हैं, तो एक दूसरे के धुर विरोधी भी एक दूसरे के सामने सहज भाव में, समभाव में, सरल भाव में बैठ जाते हैं। और ये उदाहरण है देवता और दैत्य, देव और दानव, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर दैत्य और देवता एक दूसरे को कहीं और अन्यत्र मिल जाए तो समर होने से कोई रोक नहीं सकता, युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। बोलो भैया, है कि नहीं? हाँ, देवता और दैत्य मिल जाए तो युद्ध होगा कि नहीं? परंतु बाबा के दरबार में एक तरफ देवता भी खड़े, दूसरी तरफ दैत्य भी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। कोई युद्ध नहीं, वहां पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठते, समभाव में महादेव के दरबार में बैठे। अच्छा, एक दर्शन और करूंगा। बाबा भोलेनाथ की सवारी क्या है? जोर से बोलो। बाबा की सवारी क्या है? नंदी। नंदी। और बाबा की अर्धांगिनी मैया पार्वती माता शक्ति की सवारी क्या है? शेर। जोर से बोलो, हम थोड़ा ऊंचा सुनने लगे। जंगल का राजा शेर। शेर। देखो, बाबा की सवारी नंदी और माँ की सवारी शेर। दोनों में कोई मैत्री है क्या? अगर जंगल में शेर को कोई बैल मिल जाए, अरे बाप रे बाप, तो चीर फाड़ कर डाले 2 मिनट में सीताराम। गलत कह रहे हैं क्या भैया? नहीं ना। परंतु बाबा के दरबार में शेर बिल्कुल शांत बैठा है, नंदी भी अभय मुद्रा में बैठा है, कोई समस्या नहीं है। विरोधी भी एक दूसरे के सामने शांत। और दर्शन करो, बाबा के गले में क्या है? उपवीत सर्प। बाबा के कंठ की शोभा कौन है? विषधर सर्प। और तनिक थोड़ा नीचे देखना, बाबा के जो पुत्र है गणेश जी, इनका वाहन क्या है? मूषक। है ना 36 का आंकड़ा।
बाबा के गले का आभूषण सर्प और गणेश जी का वाहन चूहा, दोनों के बीच में चूहा अगर सांप को देख ले तो थर थर कांपते बिल में घुस जाता है, परंतु यहाँ बैठा है टेंशन फ्री, कोई समस्या नहीं क्योंकि बाबा बैठे हैं। एक और दर्शन है, बाबा के ज्येष्ठ पुत्र हैं खड़ानंद, कार्तिकेय जी। कार्तिकेय की सवारी क्या है? मोर। मयूर। अच्छा, मोर को अगर सर्प दिख जाए, प्रिय भोज्य पदार्थ से छोड़ेगा नहीं, परंतु बाबा के दरबार में आनंद मुद्रा, कोई समस्या नहीं। हम भी बाबा बेलेश्वर महादेव से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु,